जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल अभिमान। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर 9 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज पे चर्चा हो रही है। कल हमने समझा था कि जब भगवान के रास्ते में जो महात्मा लोग होते हैं, नित्य निरंतर चलते रहते हैं, तो भगवान उनको क्या देते हैं, एक डिवाइन प्रोटेक्शन प्लान देते हैं। जीवन में बहुत सारे संकट XYZ एक्सटर्नली आते हैं, लेकिन उनको वो गोद में उठा के सारे मुश्किलों से क्या करते हैं, पार करवा देते हैं बड़ी सरलता से। तो मैंने ये कहा था, आप जब डिवोशन में थोड़ा आगे चलोगे तो ये फील करना शुरू कर दोगे आप। फिर भगवान ने ये कहा था कि माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, तुम्हारा फ्रेंड भी मैं हूँ, आश्रय भी मैं हूँ। हर रूप में मुझे देखने की कोशिश करो। और भगवान ने ये भी कहा था कि अगर तुम मेरे साथ नित्य निरंतर अनन्य भाव से भक्ति करते रहोगे, मेरे रूप का ध्यान करते रहोगे, तो जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं उसकी मैं जरूरतों को पूरा करूंगा, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। और हमने ये समझाया था कि आपकी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा दिया जाएगा, आपकी वीकनेसेस को घटा दिया जाएगा, और आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण आना शुरू हो जाते हैं, क्वालिटीज आना शुरू हो जाती है जो आपने सोचा था कि कभी आपके पास है ही नहीं। वो चीजें भगवान की कृपा से ओवरऑल जो भी हो, आप जहां भी हो आज, उससे ज्यादा रिच फील करोगे आप। रिचनेस डजंट मीन मनी। रिचनेस लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आप पाओगे कि मेरे अवगुण घट रहे हैं और सद्गुण बढ़ रहे हैं, और नई नई जो है काबिलियत भगवान जो है ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अब इससे आगे हम चलते हैं टेक्स्ट नंबर 24 से, ये डिवोटी रीडिंग कर रहे हैं मंजू जी एंड संगीता जी। हरि बोल। हरि हरि बोल। श्लोक 24। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। हरि बोल। Hari Hari Bol, text 24. I am only the enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. Hari Hari Bol. देखिए, समाज में ना हम बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कुछ भी पाने के लिए इंसान को कोई ना कोई त्याग करना ही पड़ता है। मंजू दीदी, आप यहाँ तक पहुंचे, एक प्रिंसिपल भी बन गए, काउंसलर भी बने, छोटे शहर से दिल्ली में सेटल हुए। क्या आपको कदम कदम पे सेक्रीफाइसेस करने पड़े या ऐसे ही हो गया सब कुछ? बिल्कुल निखिल जी, इसके लिए तो सेक्रीफाइस करने ही पड़े। मेरी कोई अपनी अपनी हैसियत नहीं थी, पर जैसे जैसे मैं त्याग करती गई वैसे वैसे मैं आगे भी बढ़ती गई। हरि बोल। पर जनरली जो हमारी सोच होती है कि हम त्याग करते किसके लिए हैं, वो अपनी प्रसन्नता के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या भगवान के लिए? जनरली सोच में हमारी क्या होती है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं वैसे चंबा से दिल्ली जा रहा हूँ, नौकरी में नए घर में एडजस्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं हम, क्या सोचते हैं हम सब लोग? अपने लिए त्याग करने की सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपना ये काम करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये सोचते हैं हम लोग बिल्कुल, हमेशा। एग्जैक्टली हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ और बेटर हो जाएगी अगर मैं जॉब में अच्छा एडजस्ट करूंगा, कुछ त्याग करूंगा, तो मुझे प्रमोशन मिल सकती है, मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाएगा, या मेरे को सैलरी ज्यादा मिल जाएगी, है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली जो भी त्याग आप करते हो, जो यज्ञ होते हैं, देखो लाइफ में वैसे तो हम बहुत कुछ करते जा रहे हैं, बट क्या हम यज्ञ की भावना से करते हैं उसको? यज्ञ तभी होता है जब प्रभु प्रसन्न होते हैं। सच ये है कि भगवान ही ट्रू इंजॉयर हैं और वही स्वामी हैं सभी के। इट्स नॉट कि मेरे हैं और आपके नहीं है, या आपके हैं तो आपके बच्चों का नहीं है, सभी के स्वामी ईश्वर ही हैं। ठीक है, भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन जो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो ये समझता नहीं है कि मेरा दिव्य स्वभाव कैसा है ना, जो ये कहता रहता है कि मैंने
भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, राइट। तो हमने क्या समझाया आपको भोग के टॉपिक में भी, कि भोगी कौन है, परम भोक्ता कौन है, परम भोक्ता परमेश्वर ही है। और हमने क्या, भोग की एक्टिविटी से भी हमने क्या सीखने की कोशिश की थी, कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं, हम कोई मोबाइल फोन भी ले रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें आदत क्या डालनी है सोचने की, पहले मैं नहीं हूं, पहले मेरे भगवान है, ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ लीडिंग लाइफ। अभी तक हम जी रहे हैं, सभी लोग अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने 5 बार भगवत गीता पढ़ ली है, 10 बार, तो हम बिल्कुल बदल गए हैं। अभी भी हमारा, बिकॉज देखो लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कार है ना, सीधे इंसान को सोच ही अपने बारे में आती है, और वो जो अपना बारे वो सोचता है तो वो उसके अपने मन की बात होती है ना। या उसके रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा होता है, या वो बच्चों के बारे में सोच रहा होता है कि मैं ये पैसा बचा लेता हूं ताकि मेरे बच्चों को मुश्किलें ना आए। तो लेकिन उसके जीवन में ये वाला त्याग भाव जब आ जाएगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे वो बच्चों को बड़ा करना है, या जॉब पे जाना है, या किसी की मदद करना है, ये माला करना है, ये सत्संग लगाना है, ये मैं उस परमेश्वर परम भोक्ता की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। क्योंकि वो जड़ें हैं इस सृष्टि, अगर ये पूरी सृष्टि एक पेड़ है तो भगवान क्या है, उसकी जड़ें वो हैं। मैं और आप क्या है, एक छोटू सा पत्ता। पत्ता भी बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, बट मान लीजिए ये पत्ता ही है हम, ठीक है। तो पत्ता ये सोची जा रहा है कि मैं खुद को ही सेटिस्फाई कर लूंगा, यहाँ गड़बड़ है बस। तो भगवान क्या करें, जो यही सोचता रहेगा, जो पत्ता ये सोचेगा कि मैं खुद को ही सेटिस्फाई कर लूंगा, उसका क्या हो जाता है फिर, उसका पतन हो जाता है। मतलब एक तो वो संसारिक जीवन में भी नेगेटिविटी से जिएगा, दूसरा उसका जन्म मृत्यु में हमेशा पतन उसका होता ही रहेगा, है ना। तो हमें कैसे जीना है, हमने अब अपने माइंड को रीट्रेन करना है कि भोक्ता मैं नहीं हूं, स्वामी मैं नहीं हूं, मैं अपने प्लेजर्स के लिए नहीं करूंगा कुछ भी। मैं हर एक चीज को अब धीरे धीरे कनेक्ट करूंगा कि मुझे प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है, क्योंकि वो है भोक्ता। अगर वो मेरे कर्मों से खुश हो जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, ट्रू सेंस में आप कब खुश हो सकते हो, असली में खुश कब हो सकते हैं हम, जब हम अपने मनमाने ढंग से जीवन जिएंगे संगीता जी, या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। कब हो सकते हैं हम खुश सच में, जब हम भगवान जी को ही खुश करने के लिए सभी एक्टिविटीज करेंगे, है ना। जब हम ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अभी हम थोड़े थोड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहे, तो उसलिए फिर हमें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है हमें, बट ये बात को समझना कि सब कुछ भगवान संचालित कर रहे हैं, और हर समय उस भाव से जीना, ये ना बहुत हायर स्टेज होती है ये। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमने उस हायर स्टेज पे जाने का प्रयास करने का निश्चय ले लिया है, और भगवान की कृपा से हम सबको कुछ ना कुछ प्रतिशत सफलता मिलना शुरू हो गई है। इसीलिए आप फील कर रहे हो सब लोग, अकेलापन दूर हो रहा है, शांति आ रही है, आपकी वाणी में पावर आ गई है, आपको लोग सुनना शुरू हो गए हैं। आप में से कितने लोग बताते हैं हमने किटी गाटी में गए, वहां फ्रेंड्स को समझाया, वो सब बोलते हैं कि मैं सत्संग ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्लब में गए, वहां आप सिखा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, वहां आपको प्रेजेंटेशंस की मौके मिल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, भगवान अगर आपकी कंडक्ट से खुश हो रहे हैं ना, तभी तो आपको माध्यम बनाया जा रहा है। तो हमेशा याद रखो, एक भक्त के लिए, एक भगवत गीता के स्टूडेंट के लिए जो सच में ज्ञान प्राप्त कर चुका है, असली सफलता क्या है, सफलता यही है कि भगवान मेरे और आपके कर्मों से प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेट भोक्ता है। मेरे और आपके कर्म अगर उनको प्रसन्न कर रहे हैं तो हम सफल हो रहे हैं, और अगर मेरे और आपके कर्म प्रभु की प्रसन्नता के विपरीत जा रहे हैं तो हम सब क्या हो रहे हैं, हम पतन के मार्ग पे चल रहे हैं। इस तरह से आपने सफलता देखनी है ना। संसार में आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, इसके बेस पे सफलता को और फेलियर को काउंट करोगे तो हमेशा भ्रमित रहोगे, क्योंकि संसार एक ड्रामा है। कभी आपने बहुत अच्छे प्रयास किए भी होंगे उस समय पे, तब भी क्या आपको मंजू दीदी फेलियर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट के, आपने आज बहुत अच्छा काम किया था बट आपको फेलियर मिल गया, मिल सकता है या नहीं मिल बिल्कुल, सकता। बिल्कुल मिल सकता है, संसारिक कार्य में कहीं भी फेलियर मिल ही सकता है हमारे। बट अगर आपने ये सोचा था कि मेरी सफलता के ऊपर मेरी खुशी निर्भर है, तो फिर तो आप दुखी हो जाओगे कि नहीं, फेलियर मिला तो। जी हाँ, बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। बट अगर आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए काम किया था, तब क्या तो फर्क पड़ता उसमें है आपको।
हाँ, तो उसमें हमें लगता है हमने तो भगवान के लिए करा, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें सफलता दे या निराशा दे, कोई भी बात। है ना। तो देखो पतन को इस तरह से भी देख सकते हो। मान लीजिए एक पर्सन को फेलियर की न्यूज आई कोई, ठीक है, उसका मूड खराब हो गया, उसने पूरा दिन अपना बर्बाद कर लिया, अपने हस्बैंड से भी झगड़ा कर लिया, अपने बच्चों से भी झगड़ा कर लिया, तो क्या उसका पतन हो गया उस तरह से? उसके चरित्र का पतन हुआ ना। और वैसे ही एक भक्त को जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसने अच्छे से मेहनत की थी भगवान की प्रसन्नता के लिए, और वो ये समझता है ये फल होते हैं भगवान के हाथ में होते हैं, ये फेलियर भी मिला है तो इसमें भी कुछ मेरी भलाई है, उसमें कोई इतनी विचलित होने वाली बात नहीं है, और वो संभाव से अपना आगे बढ़ पाया, तो वो पतन से बच गया। इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो हमने क्या करना है, अपने माइंड को रिट्रेन करना है हर एक कार्य में, नॉट जस्ट घर पे, जॉब पे, अपनी सोशल डीलिंग्स में, अपना खाना खाने के तरीके में, अपना सोचने के तरीके में, अपनी बात करने के तरीके में। हमें ये सोचना है क्या इस तरह से करने से मेरे मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर खुश हो जाएंगे। और देखिए यही कारण है कि बातें लोग समझते नहीं है, इसलिए मैक्सिमम सोसाइटी का क्या हो रहा है आज की डेट में, पतन हो रहा है या उत्थान हो रहा है? मैक्सिमम सोसाइटी का पतन हो रहा है, बिकॉज हम सब लोग मन गढ़ंत तरीके से जीवन जी रहे हैं। अगर हम भगवान के दिव्य स्वभाव को समझें, ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन करोगे, स्पिरिचुअल गाइड की बात सुनोगे, फिर धीरे धीरे समझ आना शुरू होता है कि भगवान कैसे फंक्शन करते हैं और भगवान क्या चाहते हैं हमसे। नहीं तो हर बंदा अपने यहाँ दुनिया में यही कह रहा है, मैं तो अच्छा करता हूँ, मुझे भक्ति करने की ज्यादा जरूरत है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और यही बातें करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाता है। टेक्स्ट 26 प्लीज। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरि बोल। Text 26. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. Hari Bol Ji. तो प्राइमरी क्या हुआ, भगवान क्या एक्सेप्ट करते हैं? देखो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, भगवान ने चीजों की बात पहले की या लव एंड डिवोशन को पहले रखा? इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन, पहला प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, भगवान को अगर आप कुछ देना चाहते हो और आप चाहते हो कि भगवान स्वीकार करें, तो पहला पार्ट क्या है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका भाव, है ना, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम ईश्वर के लिए, है ना। फिर भगवान ने कहा अगर कोई पत्ता भी चढ़ा देगा, भाई पत्ता कितना एक्सपेंसिव होता है, आप यही सोचते रह जाते हो। अब ये बताओ कि संसार में अगर आपने किसी रिश्तेदार को खुश करना है, उसको पत्ता, वो घर में आया उसके सामने पत्ता रख दो प्यार से, मंजू दीदी खुश हो जाएगा वो? आपने पत्ते रख दिए उसके सामने बहुत सारे प्यार से। नहीं नहीं, वो नहीं खुश होगा, वो तो बोलेगा ये क्या रख दिया। पर भगवान के आगे जब हम ये चीजें रखते हैं तो वो उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं। भाव होना चाहिए बस में। फर्क देख रहे हैं आप लोग? तो संसार के लोगों को आपने ना 5,000 रुपए का गिफ्ट भी दे दिया ना, तो पीछे से क्या बोलेंगे पता है? हम्म, हमने तो इनको 7,000 की चीज दी, इन्होंने तो हमें वो नहीं दी। अब इनको पता भी नहीं है मेरे को ये वाला ब्रांड पसंद नहीं है। क्या ऐसा आप सबने एक्सपीरियंस किया कभी, संगीता जी की रिश्तेदारों को गिफ्ट दिया, बाद में पता चला वो उससे भी ना खुश है, उसने कमेंट मार दिया उसके। हाँ जी। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत ही वैल्यूएबल दे दिया। किसी ने अगर वैल्यूएबल भी दिया होता तो हम उसे बिल्कुल माइनर सा मानते हैं, है ना। जबकि तो भगवान। संसारिक रिश्ता, हाँ, संसारिक रिश्तों में हम अक्सर ये पाते हैं कि हम कुछ भी दे देंगे ना किसी को, वो कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं मैक्सिमम लोग उसमें। देखो भगवान का नेचर कितना बिल्कुल ही अलग है। भगवान कभी आपका ये नहीं देखेंगे, देखो भगवान को चाहिए क्या, उनके पास सब कुछ है, हीरे मोती, भाई वो तो सबके स्वामी है ना, उनके लिए कौन सी कुछ भी बड़ी बात नहीं है उनके लिए। जो आप और मैं पूरा जीवन भी अगर आप कमाई करके भी कुछ, सबसे ज्यादा सारी कमाई का भी कुछ ले लोगे, तब भी वो भगवान के लिए तुच्छ है, एक्सटर्नली अगर खाली चीज देखोगे आप। यही बात जो है वो सत्यभामा की कथा में समझाई जाती है हमें। सत्यभामा जब ये कह देती है, उसके मुंह से अभिमान से निकल जाता है कि मेरे पास बड़ी क्या है, मेरे पास ज्वेलरी बहुत है, तो वो कहती है कि मैं ना दान दूंगी उतना, भगवान को तराजू में तोल के जितना भगवान का वेट है उसके हिसाब से मैं सारे पंडितों को, ब्राह्मणों को, सबको, गरीब लोगों को दान दे दूंगी। आप सबने ये कथा सुनी है, ठीक है। तो तराजू में क्या होता है, प्रीति जी अगर आप वो फोटो मिल जाए गूगल में तो शेयर कीजिएगा, तराजू वाली। भगवान श्री कृष्ण तराजू में एक तरफ बैठे हैं
और दूसरी तरफ जो है सत्यभामा जी, पता कौन है? लक्ष्मी रूप है। तो उनके पास किस लेवल की ज्वेलरी होगी? आप जितनी लेडीज पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं उनकी सारी ज्वेलरी को एक तरफ कर दो तो भी क्या है, वो कुछ नहीं है सत्यभामा की ज्वेलरी के सामने। वो सारी की सारी सत्यभामा एक एक करके निकालती गई, निकालती गई, निकालती गई, फिर भी क्या हुआ? भगवान हिल ही नहीं रहे, तराजू हिल नहीं रहा है, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो रही है। भगवान ऑफ कोर्स बहुत भारी है, बिकॉज भगवान को क्या ज्वेलरी से खरीदा जा सकता है? और उधर से जो है रुक्मिणी को वो इशारा करते हैं, रुक्मिणी समझ जाती है कि भगवान लीला कर रहे हैं, सत्यभामा का अहंकार तोड़ रहे हैं और मेरे जैसे मूर्खों को समझाना चाहते हैं कुछ। तो उधर से रुक्मिणी जी जो है वो एक प्रभु का स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से एक तुलसी का पत्ता रख देती हैं और तराजू पलट जाता है उधर से। मतलब एकदम जो ज्वेलरी वाली तरफ होती है जहां तुलसी का पत्ता रखा गया वो तराजू भारी पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली सत्यभामा को क्या रियलाइजेशन होती है कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, उनको आप चीजों से नहीं खरीद सकते। और ये अक्सर गलती हम कर जाते हैं। जैसे भक्त को लगता है मैं तो थोड़ा सा ही कर सकता हूं, तो मुझसे कैसे भगवान खुश हो जाएंगे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैंने तो बड़े बड़े मंदिर भी नहीं बनाए, राइट? तो मैं कैसे भगवान को खुश कर सकता हूं? इस श्लोक को गहराई से समझिए। ये सांसारिक रिश्ता नहीं है। संसार में तो आपके कई बार इंसान अपनी हैसियत से बाहर भी, लड़की की शादी हो रही है, उसने देखा उसके दोस्त ने 40 लाख रुपया खर्चा, उसने उधार ले लिया, वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है, उधार ले लेता है, लोन्स ले लेता है, फिर भी सब खुश नहीं हो पाते। तो अब ऐसी सोच लेके हम भगवान की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, फिर हम क्या लगता है जैसे हम रिश्तेदारों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पापड़ बेलते हैं बाहर से। अब हम वैसे तो पापड़ बेल नहीं पा रहे, तो हम कैसे भगवान को खुश कर लेंगे? ठीक है? तो यहां गड़बड़ हो जाती है। अब इस श्लोक से क्या समझना है आपने? भगवान को प्राप्त करने का, खुश करने का तरीका क्या है? लव एंड डिवोशन। 1 रुपए का खर्चा नहीं होता है आपको भगवान को खुश करना है तो। अगर आप मानसिक रूप से भी, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे थे, आपके दिल में आया आपके पास भगवान के प्रॉपर बर्तन भी नहीं है, आपके दिल में ये भाव आ जाता है बस कि मैं ना सोने की थाली में और हीरों से जड़े हुए एक स्पून के साथ भगवान को खीर खिला रही हूँ, ठीक है? और आप ऐसे कल्पना में भगवान के साथ खोए हो और भगवान को खीर खिला रहे हो आप, ठीक है? वैसे नहीं खिलाई आपने, रियलिटी में नहीं कर रहे हो आप, मानसिक रूप से कर रहे हो। भगवान आपकी मानसिक सेवा से ही प्रसन्न हो जाएंगे भाई, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है? और दूसरी तरफ भगवान ने कहा लीफ, फ्लावर, फ्रूट। देखो भगवान ने नहीं कहा मुझे मीट चाहिए, यहाँ पे बोला यहाँ पे मुझे मीट चाहिए। क्या कहा है? सिंपल चीजें कही है। क्या सब अफोर्ड कर सकते हैं? एक पत्ता, एक फ्लावर, एक फूल। देखिए प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो वो एक स्पष्ट रूप से बात कहते हैं कि प्रभु एक्चुअली आपको कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आप आत्माराम हो। आत्माराम कौन होता है? जो अपने में ही सेटिस्फाइड है। भगवान को किसी भी चीज से भाई फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब बातों से ऊपर है। ये भी आपकी हेतु की कृपा होती है कि आप किसी भक्त से सेवा भी एक्सेप्ट क्यों करते हो। हमें सेवा करने के लिए वैदिक सिस्टम सजेस्ट क्यों करता है? भगवान क्यों कह रहे हैं बेटा मेरी सेवा करो? हमारे कल्याण के लिए। भगवान को पत्ता मिल जाएगा या फूल मिल जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। बट हम अगर अपने मन को कोई एक्टिविटीज में भगवान की तरफ लगाएंगे, तो बिकॉज भगवान दिव्य है, वो आनंद के सागर हैं, तो हम भी उनकी तरह हो जाएंगे, ठीक है? अदरवाइज अगर आप सोचते रहोगे, जो लोग सोचते हैं भगवान को क्या जरूरत है, भगवान का ही तो सब कुछ है, इनको क्या देना है। देखिए भगवान का ही सब कुछ है, बट आप अपने भाव कैसे लगाओगे भगवान के साथ, कैसे जोड़ोगे भगवान के साथ, है ना? वो उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज रिकमेंडेड होती है ना। तो यहाँ भी देखिए एक तरह से आपको भोग लगाने की एक्टिविटी बताई जा रही है। कैसे? लेकिन अभी तक हम लगा तो रहे हैं घरों में भोग, लेकिन हबड़ा दबड़ी में ध्यान हमारा किचन में है, बच्चों में है ना, जॉब के अंदर है, और फटाफट हम भगवान के सामने प्लेट रख के भाग जाते हैं। ठीक, हमें क्या करना है? कम से कम 2-4 मिनट के लिए अपनी दुनियादारी को रोकिए। आप जाते हो भगवान के सामने, भगवान का भजन गाते हो, कुछ बनाइए उनके लिए, जाइए उनसे बातें कीजिए, भगवान के अंदर रखिए, प्रार्थना कीजिए, अच्छे से कीजिए, इनफॉर्मली कीजिए,
जैसे सच में वो आपके घर में आए हुए हैं, ये भाव से। क्योंकि देखो भगवान ने चैप्टर 4 के 11वें श्लोक में क्लियर कर दिया है, जितने भाव से, जैसे भाव से आप सरेंडर करोगे, रिवॉर्ड कैसा मिलेगा, रिवॉर्ड भी आपको वैसा मिलता है। फिर अगर आप यही मानते रहोगे ये मूर्ति है मेरे सामने पड़ी हुई, ये पत्थर है, राइट, या तांबे की मूर्ति है, तो यस, सच वही है, फिर वो तांबे की मूर्ति है। बट अगर आप ये मानोगे कि मेरे प्रभु ने मुझ पे कृपा की, बिकॉज प्रभु तो इतने विशाल है, इतने महान है, तो वो जो है मेरे जैसे तुच्छ बुद्धि के लिए मेरे सामने इस मूर्ति में प्रकट हो गए हैं, तो ये मेरे प्रभु हैं। अब अगर आपने ये मान के प्रभु के साथ उनको कुछ अर्पित करना शुरू कर दिया प्यार से, तो फिर आपको रिवॉर्ड अलग तरह का मिलेगा। फिर आपको ये भी लगेगा कि आपके सामने जो अर्च विग्रह हैं वो आपसे बातें कर रहे हैं, स्माइल भी आ रही है आपको सडनली। देखिए, बिकॉज भगवान के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है ना। तो हमें याद क्या रखना है, देखिए ऐसा बताइए कि शबरी के पास ऐसा एक्सटर्नल सेंस में क्या था शबरी के पास जो भगवान उससे खुश हो गए। मंजू दीदी, क्या शबरी जी बड़ी गुड लुकिंग थी, हाई क्लास की थी, उसके पास नहीं ब्रांडेड क्लोथ्स थे? नहीं निखिल जी, उनके पास बस भाव था। बस वो ये देख रही थी कि कब इस रास्ते से भगवान आएंगे और कब मैं उनको ये बेर खिलाऊंगी। मैं अपनी एक छोटा सा बात बताती हूँ कि मैं अभी ना वृंदावन गई थी, तो राधा जी का स्वरूप लाई हूँ, कृष्ण जी का। मैंने उनको किचन में रखा है और मेरा भाव क्या आता है कि अब राधा जी अपने हाथ से खाना बना रही है, मैं नहीं बना रही, हाथ से खाना बनाती हूँ। और सच में मेरा भाव ही आ गया कि जब से वो लाई हूँ मेरे को लगता है खाना बहुत ही टेस्टी बन रहा है। और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि भाव हो गया, वो बना नहीं रही है आके, पर जैसे भाव ही आ गया मेरे अंदर। तो मैं सबको पूछती हूँ, खाना ज्यादा टेस्टी आ गया ना, खाना ज्यादा टेस्टी, वो मतलब मेरे भाव भाव में आ गई है वो चीज। हरि बोल, हरि बोल। नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ऐसा सोचो आप। हाँ, देखो, एक वो संसारिक जैसे लोगों को हमें। कहोगे तो वो, हाँ, संसारिक लोगों को कहोगे तो वो कहेंगे कि पागल हो गए हो आप। बट देखो, भक्ति में भाव में आगे बढ़ना वो पागलपन नहीं होता है सामाजिक दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे, लोग फीलिंग्स है ना, और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए संसारिक लोग क्या करते हैं, वो बाल की खाल उखाड़ने की कोशिश करना शुरू करते हैं। ऐसा थोड़ी हुआ है वैसे, भाई भाव है ना, आपके भाव जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं, भगवान का दिल लगाइए, ठीक है। तो दिल लगाइए, वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं आपके साथ। जैसे आपने कहा, फील किया ना, वो चीज वो बिल्कुल होता है वैसा। आप जैसे जैसे आपके भाव है उसके अकॉर्डिंग ही भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शबरी के पास एक्सटर्नली क्या है, ना गुड लुक्स है, ना वेल्थ है, ना बहुत ज्वेलरी है, ना हाई क्लास है, प्लस ऊपर से वो भगवान को झूठा बेर भी खिला रही है, और भगवान बड़े प्रसन्न होते जा रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा सामाजिक एंगल से भी सोच के देखिए, आपके घर में एक प्रधानमंत्री आ जाएंगे, क्या आप सोच भी सकते हो ये बात कि आप झूठी बात चीजें खिला दोगे उनको? सोच सकते हो आप ये, संगीता जी, प्रधानमंत्री को झूठी चीजें खिलाना शुरू कर दो आप, राइट? इमेजिन कर सकते हैं हम ऐसी बात? इम- क्या ये इमेजिनेशन में आ सकती है हमारी बात? इमेजिन ही नहीं कर सकते हम ये बात, है ना। तो यहाँ तो भगवान को खिलाया जा रहा है झूठा, और वो आनंद में ले रहे हैं। क्योंकि फिर क्या बताया भगवान ने यहाँ पे, उस एग्जाम्पल से भी क्या समझा हमने, वो आनंद क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शबरी के पास प्रेम है। हमेशा याद रखिए, इसीलिए इस रास्ते पे आपकी गरीबी, अमीरी, हाई कास्ट, लो क्लास, कास्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सभी, देखिए, संसारिक जीवन में ना बड़ा फर्क पड़ जाता है, आप कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हो, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग मिलती है। अगर आप मिनिस्टर के घर पैदा हुए, अलग अपॉर्चुनिटी है, स्वीपर के घर पैदा हुए, अलग अपॉर्चुनिटी है। संसारिक जीवन में बड़ा फर्क पड़ जाता है हर एक चीज में, है ना। लेकिन क्या भक्ति के रास्ते में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सच में शुद्ध भाव विकसित कर लेते हो प्रभु की तरफ, प्रेम करते हो उनसे, इसलिए कभी टेंशन मत लो कि आपके पास पैसे कम है, आप उतना नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं लेना है कि सेकेंडरी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ही नहीं होते। तो प्राइमरी फैक्टर क्या हुआ? प्राइमरी फैक्टर हुआ लव एंड डिवोशन, ठीक है। और सेकेंडरी फैक्टर क्या हुआ? जो सच में आप चढ़ावा देते हो, बाहर से चढ़ाते हो ना भगवान को, क्या वो भी इंपॉर्टेंट होता है, या वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट ये सोच लेना कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हम डिवोशन में नहीं आगे बढ़ सकते, ये अज्ञान है। ये सोच लेना, मान लीजिए आप करोड़ों रुपया दिया हुआ है भगवान ने आपको, फॉर एग्जाम्पल,
आप अपने लिए 5 स्टार्स में जाते हो, एक्सपेंसिव कार्स खरीदते रहते हो, लेकिन आप बोलते हो मैं मानसिक रूप से ही भगवान को भोग लगा दूंगा। ठीक है। और मैं कोई डोनेशंस भी नहीं दूंगा, मैं धन की भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करूंगा जगत कल्याण में, बिकॉज भगवान तो बस भाव ही देखते हैं। तो ये भाव क्या पकड़ लिया आपका भगवान ने? क्या आपकी पैसे से ज्यादा अटैचमेंट है? नहीं छोड़ पा रहे हो ना आप, नहीं छोड़ पा रहे हो, ये नहीं समझ लेना इसका मतलब। ठीक है। आपको अगर मिला है ज्यादा तो वो किसने दिया है? किसने दिया है? भगवान ने दिया आपको। ये आपकी ड्यूटी बनती है, ड्यूटी है बनती है। ये आपको ये एहसान नहीं कर रहे हो आप समाज पे, आपने समाज से सब कुछ लिया। आप एक जिम ज्वाइन कर लेते हो, मेंबरशिप के लिए पैसे देने पड़ते हैं आपको, देने पड़ते हैं। मंजू दीदी कुछ भी करोगे, सब्जी लेने जाओगे पैसे देने पड़ेंगे, जिम में बिल्कुल जाओगे बिल्कुल पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी। बिल्कुल संसारिक चीजों के लिए तो पैसे देने ही पड़ेंगे हम लोग। तो भाई नेचर से हमें सब कुछ मिलता है ना, क्या हमारी इतनी कृतज्ञता नहीं? ये सांसें कहाँ से ले रहे हो आप? ऑक्सीजन ले रहे हो, हर चीज तो भगवान से मिली है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमें भगवान ने दिया है हम उसको संग्रहित करने में ना लगे रहें, क्योंकि जितना आप संग्रह करोगे उतना माया में फंसोगे। इसलिए जो बड़े बड़े महात्मा दिखाए जाते हैं, क्या उनको ये दिखाया जाता है कि वो प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? आपने क्या देखा? वो भिक्षा मांग रहे होते हैं, उनके पास ज्यादा कपड़े भी नहीं होते। ठीक है, आप गृहस्थी में हो, वैसे लेवल पे नहीं जा पाओगे, बट कम से कम ये पकड़ लीजिए कि आपको अपनी इनकम का, अपनी रिसोर्सेस का एक बड़ा भाग, 10%, 15%, 20%, जो भी आपकी श्रद्धा है, ईश्वरीय रास्ते पे, भगवत कल्याण के, भगवान के सेवा के रास्ते में, जगत कल्याण के रास्ते में आपको लगाना चाहिए। ये श्लोक को उल्टा नहीं समझ लेना है आपने कि भगवान ने कहा मुझे पत्ता दो तो मैं डोनेशन क्यों दूं? ठीक है, मैं अनाथ आश्रम में डोनेशन क्यों दूं, मैं वृद्धाश्रम में डोनेशन क्यों दूं? भगवान ने तो कहा मुझे पत्ता ही दो। इसको दूसरे एक्सट्रीम में मत ले जाइए। ठीक है। तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तब भी आप भगवान के साथ प्रेम भाव से जुड़िए। रिसोर्सेज है तो प्रेम भाव तो समर्पित कीजिए। जब वो डोनेशन देते हो तो श्रद्धा से और प्रेम से दीजिए, ये समझते हुए कि आप निमित्त मात्र हो। बट ये भी नहीं सोच लेना है कि रिसोर्सेज है हमारे पास तो हम क्यों रिसोर्सेज दें। रिसोर्सेज की भी एक जरूरत होती है, राइट? किसी ना किसी को आवश्यकता है। तो अगर हर एक सामर्थ्यवान वेल्थी इंसान ये सोचना शुरू कर दे श्लोक को पकड़ के, नहीं नहीं नहीं, भगवान बस मेरा प्रेम और श्रद्धा ही चाहते हैं, तो मैं एक्सटर्नली फिजिकल लेवल पे किसी की हेल्प ही नहीं करूंगा, तो भाई सिस्टम हिल जाएगा। तो किसी भी चीज के एक्सट्रीम में मत जाना शुरू कीजिए। हाँ, अगर आप बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ा रहे लेकिन आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको चढ़ावों से भी अहंकार आ जाएगा। ठीक है, और आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। लेकिन ये सोच लेना कि मेरे पास प्रेम भाव है, वैसे आपके बैंकों में करोड़ों रुपया जमा पड़ा है और आप कुछ भी कल्याण नहीं करते, जगत कल्याण, ये भी गलत बात है। ठीक है। हाँ, अगर आप सच में ही बहुत गरीब हो तो आपने ये नहीं सोचना है वो जो मेरे वो वाले अंकल जी, अंकल करोड़ों रुपए हैं, उन्होंने तो भगवान के लिए वहां पे चांदी का बड़ा सा वो बनवा दिया झूमर, लाख रुपए का, तो मैं तो 50 रुपए ही चढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से कैसे भगवान खुश हो जाएंगे? ये नहीं करना है बस, है ना? भगवान के दरबार में सेवा सारी क्या होती है, हम गोलक एक्सप्रेस में बड़ी बार समझाते हैं आपको, छोटी या प्यारी, प्यारी सेवा होती है। अच्छे भाव से आपको चलना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास रिसोर्सेज भगवान ने ज्यादा दिए हैं, तो आपको उन रिसोर्सेज को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना? टेक्स्ट 27 प्लीज। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरि बोल। Very bold. Text 27. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Hari Bol ji. है ना? तो क्या कह रहे हैं भगवान? ईश्वर अर्पण कर्म प्रसाद बुद्धि, जो हम आपको बार बार समझाते हैं। देखिए, भगवत गीता पूरा का पूरी इसमें आ गई एक ही श्लोक में, अगर आप समझना चाहो तो। देखो, भगवत गीता ना भगवान ने इस तरह से बोली है कि हर एक श्लोक ही अपने आप में संपूर्ण है। अगर हम साधक एक भी श्लोक को जीना शुरू कर दें तो कल्याण हो जाएगा हमारा। एक भी श्लोक को जीना है हमें। अब साफ बताया इसमें, भगवान ने कहा आपको कुछ अलग टाइम निकाल के XYZ। देखो,
अलग टाइम निकालना अलग तरह से जरूरी होता है। जब आप सच में किसी से प्यार करते हो, जैसे एक लड़के और लड़की को प्यार हो जाता है, क्या वो डेट करने जाते हैं मंजू दीदी अलग से या नहीं जाते? थोड़ा टाइम निकालते हैं एक दूसरे को लिए? बिल्कुल निकालते हैं अपने लिए। बट वट अबाउट जब वो रूटीन में जॉब्स वगैरह कर रहे होते तब भी एक दूसरे को याद कर लेते हैं, बीच में फंटी घंटी मार लेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज ही छोड़ देंगे एक दूसरे के लिए, राइट? संसारिक रिश्तों में होता है ऐसा या नहीं होता? बिल्कुल होता है। वो अलग बात है कि शादी हो जाती है 10-15 साल के बाद तो बोलते अबे यार फोन मत करो। क्यों कर लिया फोन? वाइफ ने फोन भी कर दिया, क्या है कोई काम पड़ गया है क्या? वो अलग बात है, ये संसारिक रिश्ते हैं। बट प्रभु के साथ ऐसा नहीं होता। तो प्रभु के साथ क्या करना है हमें, भगवान बहुत सिंपल बता रहे हैं। जो भी खाते हो, जो भी करते हो, जो भी देते हो, उसमें बस अपने भाव जो है वो क्या कर लो, चेंज कर लो। बस ये सोचो कि मैं प्रभु के लिए कर रही हूं, है ना? बच्चे को बड़ा कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, खा रहे हो कुछ, बस भाव ही बदलने हैं, ठीक है? और भाव बदलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सत्संग सुनते रहो, साधना करते रहो। बिकॉज अदरवाइज सांसारिक जीवन जीते हुए कितनी बार इंसान ये बातों पे मनन करता है कि मुझे भाव बदलने हैं। संगीता जी अगर कोई सत्संग ना करे तो कितनी बार उसने सामाजिक जीवन में, किटी पार्टीज में या दोस्तों यारों से ये पॉइंट सुना होता है कि मुझे अपने हर एक काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। आपने गोलोक एक्सप्रेस की जर्नी को हटाओ, अपनी और पूरी वर्ल्डली लाइफ को याद करो, कितनी बार आपकी डिस्कशन हुई इस पॉइंट पे अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से? कभी भी नहीं निखिल जी, हमेशा ही दुनियादारी की बातें हुई है, फैमिली की बातें, यही बातें चली है। भगवान जी का नाम तो कभी आया ही नहीं जब तक गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए। तो सत्संग नहीं किया तो क्या होगा? हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें हर एक कर्म किस भाव से करना चाहिए। तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा हमारा जीवन, है ना? रोटी कपड़ा मकान, उसी में हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो सत्संग से आप ये बातें सीखते हो कि भाई हमें हर एक कर्म जो है, कर्म तो करना है, लेकिन करना किसके लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। बिगिनिंग में ना एक बिगिनर को नहीं समझ आता कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बस चलते फिरते प्रभु का नाम जाप करना शुरू कर दो। और जब भी कुछ करते हो, खाना खाने से पहले भगवान को थैंक यू कर दो, किसी की हेल्प करते हो तो प्रेयर्स कर लो, भगवान मेरे में अहंकार ना आए, मैं हमेशा ही याद रख सकूं मैं निमित्त मात्र हूँ, ये तो आपकी कृपा हुई कि आपने मुझे माध्यम बनाया उसकी मदद करने का। तो इस तरह से आप अगर एडिशंस कर लोगे अपनी लाइफ में, जाप की एडिशन, इस तरह की प्रार्थनाओं की एडिशन, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, तो धीरे धीरे आपके जो सारे कार्य हैं, आपकी सारी गतिविधियां हैं, जो वो प्रभु की प्रसन्नता में समर्पित होते जा रही है। इतना मुश्किल नहीं है ये। ऐसा नहीं कि कोई आपको सैटेलाइट बनवानी है और सैटेलाइट में कुछ भेजना है आपने भगवान को, बस अपने भावों को परिवर्तन करना है। सिंपलेस्ट चीज है, अगर आप सीख गए, सबसे आसान काम है भगवान को खुश करना, ठीक है? इसके आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट प्लीज। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरि बोल। Text 29. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Hari Bol ji. देखिए प्रभु क्या है, क्या प्रभु पार्शियलिटी करते हैं? प्रभु समदर्शी हैं, ना वो ईर्ष्याएं करते हैं, ना वो पार्शियलिटी करते हैं। लेकिन अक्सर जब हमें ज्ञान नहीं होता तो समाज को जब हम देखते हैं ना, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत कम करता है मेहनत, ऐसा लगता है हमें, और उसको फल मिल जाते हैं। दूसरा मेहनत ज्यादा कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे फल नहीं मिलते, है ना? कोई स्टार्टिंग से ही बहुत अमीर परिवार में पैदा हो गया, कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो शक आ सकता है कि कुछ तो पार्शियलिटी हो रही है ना। कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, किसी को रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, किसी को कम रिजल्ट मिलते हैं, है ना? और फिर हम देवताओं दानवों की कथाएं भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं, देवताओं को बचाना शुरू कर देते हैं हर बार, और दानवों के साथ गड़बड़ कर देते हैं हर बार, है ना? दानव बेचारे मेहनत करके अमृत लेके जाते हैं,
तो भगवान क्या करते हैं, भगवान कोई ऐसा रूप ले लेते हैं कि उनको ठग लेते हैं वहां से, है ना, मोहनी रूप लेके, और फिर अमृत लेके आ जाते हैं, देवताओं को दे देते हैं। तो बड़ी सारी हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं जिसमें ऐसा लगता है, जैसे बाली ने भी क्या पूछा भगवान से, तो भगवान ने छुप के मारा बाली को, तो बाली ने ये क्या पूछा, भाई ऐसा क्या हो गया, आपका ये तो बड़ा ज्यादा प्यारा बन गया सुग्रीव, मैंने क्या किया था ऐसा। तो बाली को क्या लग रहा था कि भगवान पार्शलिटी नहीं कर दी भगवान ने या नहीं की, क्या लगा बाली को उस समय पे, मंजू दीदी, जब छुप के मारा भगवान ने बाली को, क्या लगा उसको? उसको लगा कि भगवान तो पार्शलिटी कर रहे हैं, वो उसके मित्र हैं। है ना। तो ये बड़ा समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखो भगवान ने एक ही साथ दो तीन बातें कर दी कि मैं पार्शलिटी नहीं करता, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अगर कोई मुझे मित्र बना ले तो मैं भी उससे मित्रता कर लेता हूं। तो कई बार ये स्वाभाविक है कि हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं पार्शलिटी भी नहीं करता, फिर कहते हैं कि मित्र भी बना लेते हैं, कईयों की सहायता भी अलग से कर देते हैं। अब अभी हमने कुछ लोग पहले ये भी पढ़ा कल कि वो डिवाइन प्रोटेक्शन भी दे देते हैं, और वीकनेसेस भी घटाएंगे, स्ट्रेंथ जो उनकी डिवोशन करेगा उसको। देखो भगवान पार्शियलिटी नहीं करते हैं, लेकिन लेकिन भगवान ने चैप्टर 4 में क्लियरली ये नियम बताया है, जो जिस भाव से जैसे मेरे पे सरेंडर करने की कोशिश करेगा, मैं उसको रिजल्ट्स कैसे दूंगा, उसके भक्त के, उस साधक की मेहनत के हिसाब, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रभु के साथ जुड़ने के भाव सेम होते हैं संगीता जी, या डिफरेंट होते हैं सबके भाव अंदर से? सबके भाव अलग अलग होते हैं। हम एक फैमिली लेके चलते हैं तो वहाँ के जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनके भाव भी अलग होंगे। ठीक है, सबकी सिंसेरिटी, सबके एफर्ट्स, क्या वो भी सेम होते हैं या वो भी डिफरेंट होते हैं? है ना, वो भी डिफरेंट होते हैं, सेम कभी नहीं होते। ठीक है, देखो पार्शियलिटी का मतलब पता क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं, और दोनों ने बिल्कुल एग्जैक्टली पेपर लिखा मेरे सामने, और मैंने एक को ज्यादा नंबर दे दिए, एक को कम दे दिए। ये होगी मेरी पार्शियलिटी कि मैंने उसको फेवर किया दूसरे बच्चे को। मेरे दोनों बच्चे सेम मेहनत ही नहीं करते, एक होमवर्क ज्यादा अच्छे से करता है, दूसरा कभी करता है कभी नहीं करता। जब मेरे पास एग्जामिनेशन शीट सामने आती है, एक ने बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिखे हुए हैं और दूसरे ने आंसर जो है 30-40% अच्छे लिखे हैं, कुछ आधे अच्छे लिखे हैं और कुछ बहुत ही बेकार लिखे हैं। तो एक को मैंने 90% नंबर दे दिए, दूसरे को मैंने 40% नंबर दे दिए। अब ये बताइए मंजू दीदी, आप भी एक टीचर हो, तो मैंने पार्शियलिटी की या जो फेयर है वही किया मैंने? नहीं, जो फेयर था वही करा। जैसा हम करेंगे वैसे ही तो हमें फल मिलेगा ना। जितनी मेहनत करोगे वही होगा हमारे साथ। बट ये स्वाभाविक है कि वो दूसरे बच्चे के दिल में ये आना शुरू हो जाए, शायद मंजू मैम मुझे नहीं पसंद करती। करते हैं हम ऐसा संसारिक जीवन में? वो फेयर करते हैं, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ब्लेम करते करते हैं ना हैं। हम लोग ब्लेम करते हैं। जैसे माता पिता ने भी कुछ किया ना, तो बच्चे मेरे पेरेंट्स को नहीं छोड़ते, उसके साथ ज्यादा करते हो, मेरे साथ नहीं करते हो, है ना। वो हमारा ब्लेमिंग नेचर होता है। तो हम ऐसे ही करते करते भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम अपनी करतूतें नहीं देखते कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाते कि जो दूसरे को कुछ मिल रहा है भाई, तो उसका कुछ अपना अकाउंट है, वो कर रहा है उस तरह की मेहनत ना। ये थोड़ी फेयर हुआ कि कोई अगर 10 घंटे मेहनत करता है, मान लीजिए पढ़ाई करता है रोज, आप बैठ के मूवीज देखो और आप टाइम पास करो, और आप सोचो कि आपको भी रिजल्ट सेम मिल जाए, दूसरे को भी रिजल्ट सेम मिल जाए, क्या ये समझदारी होगी भगवान के सिस्टम की? है ना। वैसे ही देखो देवताओं और दानवों में क्या होता है, देवता भगवान की स्तुति करते रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, मुश्किलें आने पे भगवान से सहायता मांगते हैं, तो भगवान की सहायता करते हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर दानवों में से कोई हो जो भगवान की सहायता मांगे, तो प्रहलाद महाराज तो दानव ही थे ना, वैसे दानवों के कुल में पैदा हुए थे ना। क्या प्रहलाद महाराज ने सहायता मांगी जब सच्चे दिल से उनसे प्यार किया, तो क्या भगवान ने ये सोचा कि ये तो असुर कुल में पैदा हुआ है, मैं तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा? क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। आप सब जानते हो भगवान ने नरसिंह अवतार ले लिया, किसके लिए? वो ये नहीं देखते। देखो बाली जो थे वो भी प्रहलाद के पौत्र थे, ठीक है, और भगवान जो है वामन रूप लेके आते हैं, देवताओं को राज दिलवाने की कोशिश करते हैं बाली से,
ठीक है। लेकिन जब बाली जो है 3 पग भूमि का वरदान दे देते हैं भगवान को, कि भगवान तो एक तरह से छल कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और बाली को क्या देते हैं बाद में, वो जब कहते हैं कि 2 पग से तो मैंने सब कुछ ले लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं, तो बाली कहते हैं भगवान मेरे सर पे ही रख लो। राइट। तो जब बाली को क्या मिलता है, सूतल लोक में जो राजपाट उन्होंने इंद्र को वापस दिया ना, उससे ज्यादा भव्य राजपाट किसको दे देते हैं, वो बाली को दे देते हैं। और ये कहा जा, भगवान ने कहा मैं हमेशा बॉडीगार्ड बन के, सिक्योरिटी गार्ड बन के तुम्हारे महल के बाहर खड़ा रहूंगा। कौन है लेकिन बाली, वैसे असुर है वो, ठीक है, असुर प्रजाति में पैदा हुआ है। तो ये भगवान के लिए, बिकॉज हमें ज्ञान नहीं होता, हमें कथाएं भी टूटी फूटी पता होती हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी जजमेंट बना देते हैं भगवान के बारे में। इससे बचिए, भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, आपके भावों के अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। अगर आप आज बहुत बड़े पापी इंसान भी हो, लेकिन आज आप निश्चित कर लेते हो कि मैंने ईश्वर को प्रेम करना है, भगवान सब कुछ बुला सकते हैं। और आपको देखो, 3 दृष्टि होती है। एक, संसार आपको कैसे देखता है, संसार हमेशा आपका पास्ट ही देखता है। आप डिवोशन में चल रहे हो 2-3 साल से, मान लीजिए अच्छा करना शुरू हो गए, आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे पीछे, अबे पहले तो ये करता था, पहले तो ऐसे करता था, अब तो बड़ा बदल गया, शायद ढोंगी कर रहा होगा। पास्ट देखेगा समाज आपका, ठीक है। आप अपने लिए जब सोचते हो तो आप अपना फ्यूचर देखते रहते हो हमेशा, फ्यूचर में मैं यहाँ पहुंचूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मुझे बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है। भगवान कहाँ से देखते हैं लेकिन, भगवान ना आपका पास्ट देख रहे हैं ना फ्यूचर देख रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हो प्रेजेंट में ये देखते हैं। अभी आप श्रद्धा भाव से चल रहे हो भगवान के साथ, टिक, भगवान की चेकलिस्ट में टिक, आगे बढ़ते जा रहे हो आप। तो इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, समझिए कि भगवान समदर्शी होते हैं, है ना। आपके भावों के शरणागति की लेवल्स में फर्क होता है, सिंसेरिटी में फर्क होता है, और उसके अकॉर्डिंगली भगवान आपसे मित्रता करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको प्रगति भी दिखेगी। तो यहां भी कई बार डिवोटीज में दिल में आ सकता है, यार ये 6 महीने से चल रहा है, इसकी प्रगति बहुत होती जा रही है, हम 3 साल से चल रहे हैं, क्या भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, हमारी तो प्रगति वैसी नहीं हो रही। क्या भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं कि अगर गोलक एक्सप्रेस में कोई 6 महीने में ज्यादा ग्रो कर गया, आप 6 साल में भी ऐसा नहीं ग्रो कर पाए? पार्शियलिटी नहीं हो रही है भाई, क्योंकि आपको नहीं पता है उस भक्त के भाव क्या है, ना आपको पता है उसका पिछले जन्म का डिवाइन अकाउंट क्या है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता है कि वो पूरे दिन में किस तरह से हरिनाम करता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता, ये भगवान को पता होता है। जिसकी जैसी ग्रोथ हो रही है उसके लिए वही बेस्ट है। इसलिए अपनी अपनी साधना पे, सत्संग पे ध्यान दीजिए, और हमेशा समझ लीजिए कि भगवान का सिस्टम परफेक्ट है। जो भी भगवान कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो उसके लिए वही बेस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। श्लोक 30। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरि बोल। Text 30. Even if one commits the most abominable action, if he engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Hari Bol Ji. देखिए, भागवत गीता का वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस है, और ये गेम चेंजर है आपकी, बिल्कुल थिंकिंग को बदलने वाला है आपकी। भगवान क्या नियम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जज कौन है, ना मैं हूं जज, ना आप जज हो। किसकी डिवोशनल प्रोग्रेस में कोई क्या कर रहा है, किसको दंड मिलना चाहिए, किसको सफलता मिलनी चाहिए, कैसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए किसी को, ये सब भगवान के हाथ में है। तो भगवान लेकिन मुझे और आपको क्या बता रहे हैं, हम आसपास अब बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, तो जनरली हमारा स्वभाव क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी अभी एग्जांपल दिया आपको, कि सडनली आपके रिश्तेदार या दोस्त, पास में तो ऐसा करता था, इसने तो ऐसा किया हुआ था, अब तो बड़ा भक्त बन रहा है, अब तो बड़ी भक्तन बन रही है, बहुत ही फटाफट निंदा करना शुरू कर देता है समाज। भगवान ऑन द अदर हैंड क्या बता रहे हैं, मेरे किसी भक्त से अगर कोई निंदनीय काम भी हो जाए तो भी, बहुत ही बढ़िया, मान लीजिए बेकार सा काम हो गया किसी भगवान के भक्त से, तो सामाजिक दृष्टि से क्या करोगे आप, सडनली फटाफट क्या करोगे आप,
अच्छा, ये तो बेकार था, ये तो पखंडी था, ये तो भक्ति करता ही नहीं था। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर सच में ये भक्त होता तो इसकी गलती कैसे हो सकती है? राइट। ऐसा नहीं है। यही अज्ञानता है हमारी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान के रास्ते पे चलो और आपसे गलती कभी हो ही ना। हो ही नहीं सकता ऐसा। समाज में आप ये सोच रहे थे ना कि ऐसा कैसे हो गया कि अगर ये भक्ति कर रहा था तो इससे गलती कैसे हो गई, ये सोचते थे आप। नहीं, सच ये है कि आप अगर भगवान के रास्ते पे चलते हो, बिकॉज इंसान गलती का पुतला है, तो भाई वो कैसे एक दिन में बदल जाएगा पूरा का पूरा? ये सिनर टू सेंट की जर्नी है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप सेंट बन गए, और ऐसा भी नहीं होता कि सेंट बनने के बाद भी गलती ना हो सके आपसे। क्या हमने जब कथाएं सुनते हैं हम, तो हमने देखा कितने बड़े बड़े महापुरुषों का पतन हो जाता है। शौबरी मुनि जल समाधि में पतन हो गया उनका भाई। तो क्या मुझे और आपको शौबरी मुनि की निंदा करने बैठ जाना चाहिए? वैसे तो बड़े भक्त बन रहे थे, जल समाधि ली हुई थी। देखो, मछलियों को देख के भी नहीं रोक पाए अपने आप को। ठीक है। विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग हो गई, अप्सरा आई तो पतन हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि विश्वामित्र मुनि ने जो भी तपस्या की तो वो बेकार थे? उनकी सारी तपस्या ही बेकार थी जस्ट बिकॉज इनका एक बार पतन हो गया तो। पतन होना बहुत ही नॉर्मल बात है। देखो, मैं और आप यहाँ क्यों है अभी? क्या आपका और मेरा पतन हुआ होगा तभी यहाँ आए थे हम? अगर हम भक्ति में परफेक्ट हो ही जाते पिछले जन्म में, तो क्या मुझे और आपको अभी तक भगवत धाम नहीं मिल जाता? इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमने भक्ति अच्छे से की ही नहीं होगी, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी। ये मिक्स्ड है भाई, मिक्स्ड समझने की कोशिश करो। आपने अपने जीवन में देखो, अब आप गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हो मान लो 3 सालों से, 4 सालों से। मंजू दीदी, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आप तो 5-6 सालों से चल रहे हो। क्या एज अ डिवोटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आज भी आप देख पाते हो आपसे कितनी गलतियां हो रही हैं, या नहीं देख पाते? कोई गलती नहीं होती आपसे? होती है या नहीं होती? बिल, बिल्कुल होती है, अभी भी होती है। पर हमें जब इस रास्ते पे चलते हैं तो अपनी गलती का हमें पता भी चल जाता है कि हमसे ये गलती, पर गलती तो होती है हम लोगों से, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी इतनी हाई स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हमारे से कोई गलती ना हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ पता है? जो हाई स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं, कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं? ये शौबरी मुनि का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये कौन से लोग हैं? हाई विश्वामित्र मुनि कौन से लोग हैं ये? बहुत हाई स्टेज के हैं भाई लोग, ये बहुत हाई स्टेज। ये हाई स्टेज को इमेजिन नहीं कर सकते, उतनी हाई स्टेज। अब संसार में क्या होता है, लेकिन इस पे हमने वीडियो भी बनाया, नितिन जी और निमिष जी ने एक। जैसे ही आपने भगवत गीता पकड़ी, थोड़े से सत्संग करना शुरू किया, तो घर वालों से क्या कमेंट पड़ेगा मंजू दीदी आपको? अगर गुस्सा आ गया आपको बीच में कभी, तो क्या हमें पड़ सकता है जब हमें कमेंट? जब हमें गुस्सा आया जाएगा तो हम गुस्सा करेंगे और बोलेंगे भी। और घर वाले क्या कहेंगे हमें? सटाफट हाँ, ये आपके बड़ा आसपास के लोग क्या कहेंगे? बड़ा वो बड़े करता कर था, लिए बड़ा सत्संग, भक्ति कोई कर। फायदा नहीं है तुम्हारा, ड्रामे करते हो तुम। इससे अच्छा तो हमारे साथ बैठ के टीवी देखा करो। राइट। घर वाले कोई भी फायदा नहीं हो बोलते हैं। तुम्हारी भक्ति का। किस किसने ये कमेंट सुन लिया आज तक? संगीता जी सुन लिया आपने भी? मंजू दीदी ने तो बड़े सुन लिए, बड़ी हंसी आ रही है हाँ। इनको लगता है। राइट। संगीता जी, आपने सुने आज तक ये कमेंट? बड़ी भक्तन बन गई हो, बड़ा ड्रामा करते हो आप लोग। बिल्कुल निखिल जी, हम सब ने ही फेस करा है ये सारी चीजें। है ना? देखो, यूनिवर्सल है, सबके साथ हो रहा है। बिकॉज सब क्या सोचते हैं समाज में कि अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई माला करता है, उससे अब गलती होनी ही नहीं चाहिए। अगर उससे गलती हुई, यानी मान लो कभी उसको क्रोध आ गया, या कभी मान लीजिए उसका फिसल गया मटेरियल डिजायर, मान लो आपने 2 दिन पहले सत्संग लगाया था, डिजायर नहीं करनी, और 3 दिन के बाद ना आप मोबाइल फोन में चिपक गए, और आपके दिल में डिजायर आ गई यार मैं मोबाइल फोन अपग्रेड कर लेता हूँ, और गलती से आपने अपने बेटे से पूछ लिया, बेटा मैं ये मोबाइल फोन मैं भी अपग्रेड कर लेती हूँ। तो बेटा, मम्मा देखो ना, अभी भी फंसे पड़े हो ना आप इच्छाओं में, क्या फायदा हुआ आपके सत्संग करने का? ठीक है। तो ऐसे कमेंट आपको पढ़ते हैं समाज में, बिकॉज रियलिटी है कि सब ये सोचते हो कि अगर आपने एक बार माला पकड़ ली है, या आप धाम यात्रा करते हो, या भक्ति करते हो, तो फिर सडनली ना आपके अंदर सारी संसारिक इच्छाएं खत्म हो चुकी होनी चाहिए। आपसे कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए, आपको कभी क्रोध आना ही नहीं चाहिए। आप हमेशा ही प्रेम भाव से चलो, किसी से आप कड़वे शब्द यूज करोगे ही नहीं कभी। ऐसा इमेजिनेशन में समाज एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है एक भक्त से।
भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन सभी को क्या मैसेज दे रहे हैं? ऐसा होगा नहीं, लेकिन मेरे भक्त से भी कभी गलत काम हो सकते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? किसी और की डिवोशन की क्या निंदा कभी भी हमें करनी चाहिए? या हमें समझना चाहिए भाई वो उसकी अच्छी बात क्वालिटी है, ये है तो इंसान ही, हमसे भी गलतियां होती है, उससे भी हो गई होंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखिए, हम इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमसे गलतियां नहीं होती हैं? अभी गलतियां ही गलतियां होती हैं। इनफैक्ट डिवोशन में आगे बढ़ने का मतलब यह है कि आप ज्यादा अच्छे से अपनी गलतियों को रियलाइज कर पाते हो। ये नहीं होता कि गलतियां नहीं होती, गलतियां हमेशा होती है ना। भटकता है मन कभी कभार, डिपेंड करता है कहाँ हो, कभी कभार यहाँ ज्यादा, लेकिन भटकता है मन, इधर से उधर लेके जाता है, और कई बार आप मन के छलावों में आ भी जाते हो, अभी भी आ जाते हो आप, है ना। तो ये नहीं सोचना कि भक्त की आपने निंदा करना शुरू कर दी बिकॉज भक्त से एक बार कोई गलत काम हो गया या गलती हो गई। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु ही मानो, क्योंकि वो मेरी तरफ चलने का प्रयास तो कर रहा है ना। तो मेरा और आपका रोल क्या होना चाहिए? ऑलवेज रिस्पेक्ट डिवोटीज, जिस भी स्तर में हो वो, गलतियां भी कर रहे हो, इग्नोर कर दो उनकी गलतियां, ठीक है। आप क्या करो? आप वैष्णव अपराध से बचिए, बिकॉज अगर आप निंदा करना शुरू हो गए भक्त की, तो आपकी जो है प्रमोशन की जगह ईश्वर के रास्ते में डिमोशन हो जाएगी। देखो, अगर एक भक्त से गलती हुई तो उसको दंड दे के उसको सुधारना, ये किसका डिपार्टमेंट है? मेरा या भगवान का या आपका? ये भगवान का डिपार्टमेंट है। हमेशा याद रखिए, भगवान की डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी मत कीजिए। उनको पता होता है मेरा भक्त कहाँ फंस रहा है, और मैंने कौन सा उसके साथ एक एक्सपीरियंस करवाना है उसका अहंकार तोड़ने के लिए, उसके पतन से उसको बाहर निकालने के लिए। भगवान की प्लानिंग हो रही होती है ये। तो आप क्यों किसी के बारे में अपशब्द बोल के अपना अकाउंट खराब कर रहे हो भाई? ये बताइए। तो आपके रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स भी ये बातें बोलते हैं आपको, तो उनको ये श्लोक भेजो, उनको बोलो देखो ऐसा नहीं है, भगवान भी कह रहे गलतियां हो सकती हैं, होंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिवोशन ही ना करूं। कम से कम मैं कोशिश तो करता हूं भाई, आप लोग तो कोशिश भी नहीं करते, तो आपका क्या होगा? कोशिश करो। कोशिश करने के बाद बीच बीच में असफलताएं मिलेंगी, भगवान असफलताएं नहीं देखेंगे आपकी, भगवान ये देखेंगे मेरा बेटा कोशिश तो करता है ना। बाकियों से तो बेटर है ना ये मेरा बेटा या बेटी। बाकी सब तो कोशिश ही नहीं करते हैं, पूरा दिन टीवी में पड़े रहते हैं, सोशल मीडिया में। ये लोग कम से कम मेरा नाम जपने की कोशिश तो करते हैं। चलो, नाम जपते जपते फालतू की बातें भी सोचते हैं, पर जपने की कोशिश तो करते हैं ना। इस तरह से देखना है आपने इस कॉन्सेप्ट को। 31 प्लीज। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरि बोल। Text 31. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Hari Hari. निडर होके घोषणा कर दीजिए। मंजू दीदी जोर से घोषणा करो मेरे साथ, जैसे लाउड स्पीकर में बात कर रहे हो वैसी होनी चाहिए घोषणा। क्या से घोषणा घोषणा। करो? मेरे भक्त निखिल जी, का कभी विनाश नहीं हो सकता। अब आप बोलिए। निखिल जी, मैं एक छोटा सा घोषणा के ऊपर मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे का सपना आया था जब मेरे हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मैं सबके सामने आज घोषणा कर रही हूँ निडर होके। और मैंने देखा, मैंने भगवान जी से जब प्रार्थना करी थी तो मेरे को भगवान सपने में आए और उन्होंने मेरे हस्बैंड के हार्ट के ऊपर बांसुरी रखी। और मैंने बोला था, मैंने भगवान जी आपने ये क्या कर दिया? तो उन्होंने बांसुरी रखी, उन्होंने कहा कि वो ठीक हो गया, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भगवान जी को बोला कि मैं कैसे, मैंने कल को कुछ हो जाएगा तो मैं आपको ही पकड़ूंगी। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने नहीं, मैं नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को कैसे पता चले? तब भगवान जी ने मेरे को, अभी भी वो शब्द गूंजते हैं हमेशा जब आज ये चैप्टर आया और यही वर्ड्स आए, उन्होंने कहा था घोषणा कर दो कि वो ठीक हो गए हैं। तो आज मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आज वो मेरे को पढ़ने एकदम याद आ गया कि मेरे को सपने में बोले थे कि घोषणा कर दो कि वो ठीक हो गए हैं। हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपने सुनाया। देखिए कितना प्यारा एक्सपीरियंस है, दीदी को सपने में आ गए भगवान, बांसुरी रखती है हस्बैंड के हाथ पे। दीदी हम आपको पैसे तो नहीं दे रहे हैं ऐसे अनुभव सुनाने के लिए, कोई 1 करोड़ रुपया तो नहीं दिया मैंने आपको? नहीं, मेरे को
वो देखो वही लाइन पढ़ने के लिए आई तो मेरे को एकदम स्ट्राइक कर रही, भगवान जी के वर्ड है और वही वर्ड्स इधर आए हैं। हाँ, ये वही वर्ड्स आपको आएंगे, सच यही है। भगवान का भक्त भटक तो सकता है। देखिए अजामिल कितना भटक गया, भगवान का भक्त था, कितना भटक गया वो। वैश्या के चक्कर में पड़ गया, घर बार छोड़ दिया, वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिया, वैश्या के साथ बच्चे पैदा कर लिए, चोरी छिकारी करना शुरू कर दी, कितना भटक गया वो। लेकिन महात्मा आ गए उनके घर में, 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया। शरीर छोड़ते समय नारायण नारायण मुंह से निकल जाता है। ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उनके लिए कि महात्मा घर आ जाते हैं, फिर मुंह से नारायण नारायण निकल जाता है। बेशक बेटे का नाम ही ले रहे थे, भाव नहीं था भगवान के लिए, फिर विष्णुदूत रक्षा कर देते हैं और भगवान फिर से एक बार मौका देते हैं और फिर आत्मग्लानि होती है और भगवान का नाम जपते हैं, शुद्ध स्तर को प्राप्त करके भगवत धाम चले जाते हैं। तो कितना पतन होने के बावजूद भी भगवान ने क्या किया, देखो टेम्परली पतन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए कोई भटक सकता है, लेकिन अगर आप डिवोशन कर रहे हो, इसलिए हम बार बार कहते हैं नित्य निरंतर करो, उससे क्या होगा, आपके भटकन के लेवल घट जाएंगे। अगर आप नित्य निरंतर सत्संग में नहीं हो तो भटके एक बार तो हो सकता है 10 साल 15 साल या 2 जन्म खत्म हो गए आपके। लेकिन अगर आप डिवोशन में रेगुलरली चलते हो, डिपेंड आप कितनी रेगुलरिटी से चलते हो, गलती होगी और कुछ घंटों के बाद रियलाइज कर लोगे यार मुझसे गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और आगे चल जाओगे डिवोशन में। गलती होते ही 1 मिनट के अंदर रियलाइजेशन आ जाएगी, यार गलती होगी मुझसे, भगवान से माफी मांग लोगे। उस पर्सन के अगेंस्ट भी कुछ हुआ जिससे गड़बड़ हो गई, वहां भी जाके माफी मांग लोगे। तो ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है, लेकिन बहुत जल्दी इंसान ट्रैक पे आ जाता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा कभी आता नहीं है, बट आता है लेकिन फटाफट चला भी जाता है और रियलाइजेशन हो जाती है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना। और प्रायश्चित का भाव बहुत जल्दी आ जाता है भक्त के अंदर, क्योंकि हृदय जो है ना वो कोमल हो जाता है। अदरवाइज संसारिक इंसान का हृदय बड़ा कठोर होता है, वो कुछ गड़बड़े भी करता है, इसलिए अहंकार में भी रहता है मैं बहुत अच्छा हूं, और हर समय लड़ने को भी तैयार रहता है। भक्त से गलतियां होती हैं, कोई है तो वो भी इंसान, लेकिन वो फटाफट उसको पता है यार मुझे भगवान का नाम जपना है, यही मेरा प्रायश्चित है। और जैसे ही वो नाम जपता है, भगवान से क्षमा मांगता है, फिर से वो क्या करता है, शांति को प्राप्त कर लेता है, सद्मार्ग को फिर से एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो भटकना तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, भक्ति वे हो या नहीं हो, दोनों केस में भटकोगे। लेकिन अगर भक्त हो तो फटाफट राइट ट्रैक पे आ जाओगे और फिर से शांति को प्राप्त कर लोगे। भक्त को भी गुस्सा आ सकता है, अभक्त को भी गुस्सा आ सकता है। एक को गुस्सा आया, उसका हो सकता है 10-15 साल रिलेशनशिप खत्म, उस पर्सन के साथ दिमाग खराब हो गया उसका। दूसरे को गुस्सा आया, 15-20 मिनट बाद शांत हो गया और बंदे का मन भी शांत हो गया। फर्क देख रहे हो आप दोनों में, गुस्सा तो आएगा, इंसान हो आप, ठीक है, लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ गया है, क्वालिटी और क्वांटिटी में बड़ा फर्क। चिपक नहीं रहे हो आप गुस्से के साथ, आ रहा है जा रहा है और रियलाइज कर रहे हो इस बात को, गलती हो गई, ठीक है। तो इस तरह से देखना है आपने। नेक्स्ट प्लीज, हरी बोल। श्लोक 34। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तत्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। हरि बोल। Hari Bol. Text 34. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee. Offer obeisance to me and worship me. Being completely absorbed in me, surely you will become to me. Hari Bol ji. हरी हरी बोल। देखिए फिर से भगवान ने एक समरी दे दी भगवत गीता की, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। जब मैं ये वाला श्लोक पढ़ता था ना, ये श्लोक पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते ये वाली लाइन मुझे यहाँ से आई थी, जब आप टैगलाइन बन गई ना गोलोक एक्सप्रेस, लीन होना है हमें, लीन तल्लीन हो जाना है आपको, है ना, सिंपल। इसलिए हमने कहा एबीसीडी की भक्ति में लीन होके, क्योंकि पूजा रूम में बैठ के तल्लीन नहीं हो सकते आप हर समय, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है गृहस्थ आश्रम वाले इंसान के लिए वो चीज। बट एबीसीडी में तल्लीन हो सकते हो आप, अगर आपने ये सीख लिया भगवत गीता के ज्ञान से कि कैसे मैंने भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहना है। तो खाना बनाते हुए भी, काम पे जाते हुए, जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए, अपने वर्क प्लेस के डिसीजंस लेते हुए, है ना, किसी को कुछ सुझाव देते हुए, हर जगह पे आप
भगवान से जुड़े रहिए। भगवान यही कह रहे हैं, मेरे से जुड़े रहो बेटा, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम मेरे पास ही आओगे, कहीं और नहीं जाओगे, है ना। तो हमें अपनी लाइफ का लक्ष्य क्या बना लेना है। आप ट्रेन में बैठते हो, आपका लक्ष्य होता है उस डेस्टिनेशन पे जाना। अगर आप बॉम्बे जा रहे हो तो आप बॉम्बे की ट्रेन में बैठे हो, तो बॉम्बे है आपका लक्ष्य जाना। ट्रेन में चलते चलते टॉयलेट भी जाओगे, बगल वाले लोगों से बात भी करोगे, कुछ खा भी लोगे, बट वो आपका लक्ष्य नहीं है। वैसे ही हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, हम सबका लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना, ये हमारा लक्ष्य है। बाकी जो संसार में आप कर रहे हो वो क्या है? जैसे ट्रेन में आपने कुछ खा लिया या बगल वाले लोगों से बात कर ली, ऑफ कोर्स जीवन यापन करने के लिए। अभी हमने क्या किया हुआ है? हमने पैसा कमाने को और बाकी से एक्टिविटीज को सब कुछ बना लिया हुआ है अपने जीवन का। अब हमें धीरे धीरे उसको लो प्रायोरिटी पे लाना है और टॉप प्रायोरिटी पे इसको लाना है, भगवान के स्मरण को। और भगवान को याद करके सारे कार्य करोगे, फिर आप रियलाइज करोगे, अच्छा मुझे लगता था कि मेरे ये सारे काम छूट जाएंगे। और आप पाओगे आपकी वर्ल्डली लाइफ के काम और सरलता से हो रहे हैं और आसानी से हो रहे हैं, और आपको वो गधा भी नहीं बनने की फीलिंग आएगी जो आपको वैसे आती है। ऐसे तो इंसान के पसीने ही छोड़े हुए हैं, उसके तो ऐसा लगता है उसको जैसे जीवन में ये पहाड़ उठा लिया उसने। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान को और गधा बनने की फीलिंग आती है, इसने बोझा ढो रहा है हर समय। हाय बच्चे के स्कूल की फीस, हाय मेरी किस्तें, हाय वो खर्चा आ गया। ऐसे जीवन जी रहे हो आप। जबकि आप भगवान का स्मरण करके देखिए, फिर देखिए आपको जीवन वही होगा। सारा बोझ आपके कंधों से हट जाएगा, भगवान के कंधों पे चला जाएगा, और आप जो है क्या हो जाओगे? बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता की जय। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग और बहुत ही प्यारी आज की लर्निंग्स होपफुली हम सबकी बनी। मैंने आज ये समझा कि किस तरीके से हमें भगवान के लिए काम करना है, भगवान की खुशी के लिए काम करना है। बहुत बार सुना, बहुत बार अध्ययन किया इस चीज का कि भाई सब लोग बोलते हैं कि भाई हमें भगवान की खुशी के लिए काम करना है, तो काम कैसे करें। तो यहाँ पे इस चैप्टर को बार बार पढ़ने के बाद ये समझ में अब आ गया है कि किस तरीके से हमें भगवान के लिए काम करना है। हमें कोई छोड़ छाड़ के कुछ जाने की जरूरत नहीं है, हमें एबीसीडी में अपने परिवर्तन लाना है और अपने भाव को बदलना है। जब हम अपने भाव को बदल देते हैं, भगवान की खुशी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, हर चीज को भगवान के साथ जोड़ के करना शुरू कर देते हैं, हर चीज को। बेशक आप पानी पी रहे हो तो भी आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, बेशक आप अपने गृहस्थ आश्रम के कार्य कर रहे हो तो भी हम भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ जब कुकिंग कर रही है तो क्यों ना वो भगवान के लिए कुकिंग करे। हस्बैंड जब बाजार गया है सब्जी लेने या सामान लेने तो क्यों ना वो भगवान की खुशी के लिए लिया जाए। तो दिनचर्या के कार्य हमारे रुक नहीं रहे हैं, लेकिन भाव के परिवर्तन से कितना कुछ परिवर्तित हो जाता है, कितना आनंद आना शुरू हो जाता है जब हम ये समझ जाते हैं कि किस तरीके से भगवान के लिए काम करना है और पूरे दिनचर्या को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। आज का जो सत्संग था बहुत ही प्यारा था। फिर हमने ये भी समझा कि भगवान जो है भावग्रही जनार्दन है। भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि भैया सोना चांदी चढ़ा दो, भगवान को भाव से फर्क पड़ता है। यस, जैसे कि निखिल जी ने हमें यहाँ पे बताया कि इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसको दान दक्षिणा नहीं करनी चाहिए, उसे करनी चाहिए, राइटियस तरीके से करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन जब हम हर चीज में भगवान को साथ में जोड़ लेंगे तो हम एक मेजर प्रॉब्लम से बच जाएंगे, जो है अहंकार। नहीं तो दान दक्षिणा करते हुए भी दोस्तों बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है लोगों को।
मैंने इतना बड़ा भंडारा करवा दिया, मेरे भंडारे में लाखों लोग खाना खा के चले गए, देखा मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन जब हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, हम इन सब चीजों से बच सकते हैं और प्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एक इंसान की जीवन में बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं, और ये नेगेटिविटीज ही दरअसल ये असुरी गुण जो होते हैं हमारे अंदर, हमें असुर बना देते हैं। लेकिन जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमें क्या कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक नेगेटिविटी को उठाएं और उससे परास्त करके उससे जीते। तो हमें हर समय इस तरीके से कोशिश करते जाना है, और हमें भगवान के लिए किस तरीके से काम करना है जो हमने समझ लिया है आज। जब हम संसारिक काम करते हैं ना, तब भी हमें ये बताया जाता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा बनेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ये हमें संसार में बताया जाता है ना। जैसे मानिए कोई एक इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहा है घर की, या अपनी शॉप बना रहा है, तो उसे बताया जाता है, अभी मार्केट में वो टाइल्स लेने गया, तो टाइल्स जो है 10 रुपए की भी है, 1000 रुपए की भी है। तो दुकानदार क्या बोलेगा, जी आप अपना बजट बताइए, उस हिसाब से मैं आपको सामान दिखा दूंगा। क्योंकि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जितना पैसा लगाओगे उतना ही बढ़िया चीज मिलेगी। उसी प्रकार से इस रास्ते पे भी है दोस्तों, भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते। जितना हम एफर्ट्स करेंगे उतना ही ज्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा, उतना ही हम भगवान के साथ जुड़ते रहेंगे। अल्टीमेटली भगवान ने यहाँ पे ये भी बता दिया कि भाई गलती तो इंसान से होती रहेगी, लेकिन हमें जजमेंटल नहीं होना है। बहुत अच्छे तरीके से निखिल जी ने हमें समझाया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। और एक इस एग्जाम्पल से, इस श्लोक से मुझे ये भी अंडरस्टैंडिंग बनी कि इंसान जो होता है ना, हम सभी लोग, चाहे कितना भी अच्छा कोई इंसान कर रहा हो, उसने एक गलती कर दी तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा, उसकी अच्छाइयों में या उसकी गलती पे? उसकी गलती पे सबका ध्यान जाएगा। और भगवान देखिए कितने दयालु हैं, वो कहते हैं कि भाई गलती को छोड़ो, लेकिन उसका जो अकाउंट है, जो वो अच्छाइयां कर रहा है, उसको भी तो देखो ना। तो हमें भी, मुझे ये समझ में आया कि हमें भी अपने रिलेशंस में, अपने समाज में जब हम हैं, तो हमें भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। बड़े सारे लोगों से गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी भी तो है ना, हमें उसको साथ में लेके चलना है, तो फिर रिलेशंस में भी सुधार आ जाएगा। और यहाँ पे तो भगवान ने क्लियर बता दिया है, भगवान खुद बता रहे हैं कि गलती तो होती रहेगी, लेकिन मजेदार बात क्या बताई भगवान ने कि भाई मेरे जो भक्त हैं उनका कभी भी विनाश नहीं होगा, डिक्लेयर्ड इट बोल्डली। तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से चलते रहेंगे, अपनी साधना सेवा पे ध्यान सत्संग साधना सेवा पे ध्यान देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था। आइए रिव्यूज पे चलते हैं, रेणु जी के पास, कानपुर। हरी हरी बोल रेणु जी। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मैं रेणु त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा और बहुत सारी मेरी लर्निंग भी बनी जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज हमने अध्याय 9 परम शुद्ध ज्ञान के गुह्य ज्ञान के बारे में जाना। इसमें जो है वो श्री कृष्णा हमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य मटेरियल वर्ल्ड में फंसा रहता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकता है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो अपने जन्म में शुद्ध भाव से मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। प्रभु हमें बता रहे हैं कि मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं। जो भी प्राणी सांस लेता है वो मेरे ही कारण ले पाता है। पर जब हम मनुष्य योनि में होते हैं तो अहम भाव से इतने भरे हुए होते हैं कि हम खुद को ही सर्वे सर्वा मानने लगते हैं, परंतु जो सर्वे सर्वा है वो ईश्वर है और हमें उनकी शुद्ध भक्ति करनी है। मनुष्य खुद को
भोक्ता मानने लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि परम भोक्ता तो ईश्वर है। और जब हम ये भूलना शुरू कर देते हैं कि वो जो परम भोक्ता है वो ईश्वर है, और हम खुद को अगर भोक्ता मानते हैं, तो वही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण भी हो जाता है। ईश्वर तो इतने करुणामयी है कि अगर हम उन्हें प्यार से पत्र, पुष्प, कुछ भी अर्पित करते हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, तो वो करुणामयी ईश्वर तो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अगर सफर भी कर रहे हैं, हम कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चलिए मानिए कि पत्र भी अवेलेबल नहीं है, पुष्प भी अवेलेबल नहीं है, तो वो तो हमारी मानसिक रूप से भी अगर हम उनका स्मरण करते हैं, तो वो हमारे उस भाव को भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद जैसे श्लोक नंबर 27 में कहा कि बहुत अच्छा श्लोक मुझे लगता है, जिसमें श्री कृष्णा कहते हैं कि आप अपने हर कर्म को मुझ पे अर्पित कर दो। जैसे अगर हम जो है वो कुछ खा रहे हैं, या कुछ दान कर रहे हैं, या कुछ तपस्या, जैसे फोर्स एस पिलर, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इसमें जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम प्रभु को अर्पित करते हैं, तो निश्चय हमारा जो है वो उत्थान होगा। तो ये श्लोक नंबर 27 में श्री कृष्णा भी हमें बता रहे हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि प्रभु तो किसी से भी द्वेष नहीं रखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी की स्टोरी ले लीजिए, कि वो राक्षस कुल में पैदा हुए, उसके बावजूद भी जो है वो जब उन्होंने शुद्ध भाव से प्रभु को याद किया, तो प्रभु ने उन्हें जो है वो अपना प्रेम भी दिया। और जब हिरण्यकशिपु जो है वो वैष्णव अपराध कर रहे थे, तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने जो है वो नृसिंह अवतार के रूप में वहां पे अपना प्राकट्य दिखाया हमें। और जब हिरण्यकशिपु वैष्णव अपराध कर रहे होते हैं, प्रभु गुस्से में रहते, उनको मारा उन्होंने, पर उसके बावजूद भी वो इतने दयालु हैं कि जब प्रहलाद महाराज ने उनसे विनय किया कि आप मेरे पिता को अपने धाम ले जाइए, उनको मोक्ष प्रदान करिए, तो उन्होंने उनको मोक्ष तो दिया ही दिया, साथ में जो है वो करुणा निधान जी ने उनकी 21 पीढ़ियों को तार दिया। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, बस हमें प्रभु को ही मिड में रख के करना है। और फिर श्लोक नंबर 34 जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे इसमें ईश्वर कह रहे हैं कि जो भक्त मेरा नित्य चिंतन करता है, नित्य चिंतन करते हुए अपना कार्य करता है, डेली रूटीन अपनी कर रहा है, वो मेरा शुद्ध भक्त है। उसी तरह हम पहले तो मैं इतना ज्यादा कुछ भी नहीं करती थी, नॉर्मल आरती गा दी, दिया धूप लगा दिया, भोग लगा दिया, ऐसे सुबह शाम की पूजा होगी, माला बिल्कुल नहीं होती थी। जब मैं सत्संग से जुड़ी हूँ तो माला भी डेली होती है, पूजा पाठ भी अच्छे से होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। पहले छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, सत्संग से जुड़ने के बाद जो है वो हमारी परेशानी जो है छोटी छोटी चीजों में जो हो जाती थी वो दूर हुई, नेगेटिविटी हमारे अंदर से जाने लगी। जब हम कोई भी हमें कुछ कह देता था, हम परेशान हो जाते थे, और अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो खुद हम जजमेंटल हो जाते थे कि हम अच्छा करते हैं और हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चीज भी मैंने यहाँ पे आके ही सीखी कि हम खुद को जज करने वाले कौन होते हैं। अगर हम इतने बड़े होते जज कर लेते खुद को, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ही नहीं आते। तो ये चीजें भी जो मेरी है यहाँ आके क्लियर हुई। और सबसे बड़ी बात है जो श्लोक नंबर 34 में कहा कि मेरा चिंतन करो, तो निखिल भैया भी हमें यही कहते हैं कि अपने 4S पिलर को स्ट्रॉन्ग करो, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को बढ़ाओ। तो ये बस प्रभु से यही दुआ है कि ऐसे निरंतर जो है वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते चले, और निखिल भैया, नितिन भैया और निमिष भैया, इन प्रीति भाभी, इन सबके माध्यम से जो है वो हम थोड़ी सी शुद्ध भक्ति कर पाए। इतना ही। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे रिव्यूज। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। आइए पठानकोट चलते हैं प्रेम जी के पास। हरी हरी बोल प्रेम जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं प्रेम महाजन पठानकोट से। हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत ही दिव्य रहा। आज हमने परम गुहे ज्ञान निखिल जी के मुखारबिंद से हमने बड़ी अच्छी से समझा है। असल में
हमारा रिश्ता जो भगवान के साथ है, भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, और उसी के माध्यम से ही हम भगवान के साथ अपना जो रिलेशन है वो बना के रखते हैं। हमें अविचलित भाव से भगवान के साथ जुड़ना है। मटीरियल वर्ल्ड में जितना मर्जी हम कर लें, समझ लीजिए कि हम जीरो इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए भक्ति रूपी एक को साथ में जरूर ऐड करना है। अपने अंदर शुद्ध भक्ति को जागृत करना है। भक्ति तो सब करते हैं, पर शुद्ध भक्ति नहीं। सब कुछ करते हुए जब हम भक्ति को हर कार्य में, हर कर्म में ऐड करेंगे, तो धीरे धीरे करके शुद्ध भक्ति भी हम अपने अंदर जागृत कर पाएंगे। जब कोई भी काम हम करते हैं भगवान की खुशी के लिए निस्वार्थ भाव से वो हमने करने हैं, वही समझ लीजिए कि वही यज्ञ है। हमारे जीवन का हर एक कर्म यज्ञ बन सकता है, अगर हम इस बात को समझ के करें, शुद्धता से करें, सेवा भाव से करें, भगवान की खुशी के लिए ही करें, भगवान की खुशी में अपनी खुशी समझे। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंस ग्रेटिफिकेशन में फंसे हुए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, भगवान से जितना जितना इकट्ठा कर रहे हैं उतना उतना हम भगवान से और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। हम भगवान को खुश कर सकते हैं जब हम सच्चे मन से, प्यार से, श्रद्धा के साथ, चाहे भाव के साथ एक पत्ता ही, फूल, फल, पानी क्यों ना चढ़ा दे भगवान को, तो भगवान जो है वो खुश हो जाते हैं। भगवान को हमारी बाहरी चीजें नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि हम जाते हैं, दान देते हैं बहुत बहुत, और मंदिर में जाकर सोना चढ़ा देते हैं तो भगवान खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर विनम्रता नहीं, श्रद्धा नहीं, तो हम भगवान को खुश नहीं कर सकते। कहने का भाव, भगवान को हमारी बाहरी चीजें नहीं चाहिए। हम भगवान को बाहरी चीजों से खुश नहीं कर सकते, और मन की शांति को भी हम कभी भी फिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिर हमें आगे हमने सीखा कि हमें अपनी सारी ड्यूटीज को, अपने कर्मों को जो इस जीवन में हम कर रहे हैं उनको भगवान को अर्पित करते हमने करना है। सेवा समझकर ही करना है। ईश्वर अर्पण कर्म प्रसादम बुद्धि, सारे के सारे अच्छे काम करने हैं। अपने अंदर से मैं, ईगो का त्याग करना है, और किसी के साथ भी पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करनी है। भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति भाव से मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करता है वो मुझे प्यार करता है, और मैं भी उसे प्यार करता हूँ। वो मेरा मित्र है, मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान भाव देखते हैं। कई बार हम लोग भगवान के साथ रास्ते पर चल रहे होते हैं तो कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, तो उसमें हमारा रोल ज्यादा रहता है। हम लोगों को जजमेंटल नहीं बनना है। हम जज एक मिनट में जजमेंट अपनी दे देते हैं, ये ठीक है कि गलत है, लेकिन ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। ये तो भगवान ने देखना है क्या ठीक है क्या गलत है। हमें क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना है, तो उसे ही महात्मा मानना है। हमें केयरफुल रहना है, और अपने आप पर सेल्फ फोकस हमने ज्यादा करना है। फिर उस डिवोटी को जो डिवोशन में आगे निकल चुका है, उसे तो उसी समय कुछ मिनटों में ही पता चल जाएगा कि मैंने गलती कर दी है। इसलिए जहाँ भगवान बता रहे हैं कि डिक्लेयर कर दो कि कभी भी मेरे भक्त का जो है वो नाश नहीं होता, और जिन भक्तों ने भगवान की शरण ले लिए, भगवान गारंटी देते हैं कि उनका कभी भी नाश नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? हम सबको निश्चिंत होकर अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। मन को भगवान के चिंतन में
लगाना है और उसे जीवन में उतारना भी है और शेयर भी करना है, भगवान जरूर ही कृपा करेंगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू प्रेम जी, बहुत ही प्यारे रिव्यूज और पूरा का पूरा सत्संग आपने समराइज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज जिन्होंने आज रिक्वेस्ट करी है अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए, उनके लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह की 3 मालाएं उन सभी डिवोटीज के लिए डेडिकेटेड, और उसके साथ साथ में मेरी तरफ से 4 मालाएं पूरे के पूरे गोलोक परिवार के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए चंबा चलते हैं भजन के लिए रितेश जी के पास। हरी हरी बोल रितेश जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रितेश महाजन, चंबा हिमाचल प्रदेश से। तो आज का सत्संग हमारा बहुत ही दिव्य रहा, बहुत ही आनंद आया सुनने का। और देखिए, परम गुरु ज्ञान निखिल जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वो आज हमें आज के वर्सेस समझाए, यानी कि आई ओपनर है ना। बहुत आनंद आया आज। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि प्रभु श्री जो है समस्त कारणों के कारण है, हम लोग जानते हैं है ना। प्रभु श्री हरि समस्त कारणों के कारण है, मगर हमारा मन, हमारा चित्त ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, हमें समझ में ही नहीं आता है। हम लोग अपनी इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं है ना, वासना के शिकार हैं हम लोग। मगर जब हम अपने मन, अपने चित्त को प्रभु श्री हरि की तरफ लगाते हैं ना, तो वो कैसे लगा सकते हैं? उपासना से। और उपासना हम लोग कैसे कर सकते हैं? उसका बहुत सिंपल सा उपाय जो है वो हमें निखिल जी बताते हैं, बार बार रोज रोज तरह तरह के एग्जाम्पल देके बताते हैं है ना। बस हमें करना क्या है? हमारे गुरुजन की बातों का जो है वो हमें स्मरण करना है, हमें उनका अनुसरण करना है। सिर्फ एक ही माध्यम है हमारे लिए है ना, इस वर्ल्डली लाइफ में, इस संसार में आकर के जो है वो हम लोग, जैसे अभी प्रेम जी ने कहा ना, हम लोग अपने बैंक अकाउंट्स के लिए कितने आतुर रहते हैं है ना। हमें पल पल की खबर रहती है कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, कब किया, क्यों किया, ज्यादा किया, कम किया है ना। मगर जो हमारे डिवोशनल अकाउंट्स हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम लोग वासना के शिकार हैं। मगर निखिल जी ने आज हमें बहुत सुंदर ढंग से समझाया है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सभी ग्लोकिंस का धन्यवाद। तो चलिए, आज का भजन भी इसी के ऊपर डिपेंड है। शबरी माँ का बहुत बार आज जिक्र आया है इस भजन आज के सत्संग में, तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। चलिए, हरि हरि बोल। भजन चलता रहे मगन, मनवा रहे आनंद बढ़ता रहे। देखो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, हरि नाम का सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, हरि नाम का भजन चलता रहे मगन, मनवा रहे। ये भजन जिसने होकर मगन है किया, हो गया वो अमर, उसने अमृत पिया। ये भजन जिसने होकर मगन है किया, हो गया वो अमर, उसने अमृत पिया।
उसको शिकवा न कोई शिकायत रही, उसने नरदेह पाने का फल पा लिया। उसको शिकवा न कोई शिकायत रही, उसने नरदेह पाने का फल पा लिया। हरि बोल 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 हरि बोल। अगम संसार है विषम, व्यवहार है सुगम, बस नाम है देखो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि नाम का सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि नाम का भजन चलता रहे मगन, मनवा रहे। राम जी के भजन में तो बल है बड़ा, द्वार शबरी के चल करके आना पड़ा। राम जी के भजन में तो बल है बड़ा, द्वार शबरी के चल कर के आना पड़ा। और इसके बल पे प्रभु से खाके वट अड़ा, अपने चरणों को उनको धुलाना पड़ा। और इसके बल पे प्रभु से खाके वट अड़ा, वो अपने चरणों को उनको धुलाना पड़ा। हरि बोल 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 हरि बोल। भरम मिट जाएंगे करम, खिल जाएंगे अधम, तर जाएंगे देखो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि नाम का सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि नाम का भजन चलता रहे मगन, मनवा रहे। और राम चरणों में आने से काहे डरे, वो कृपा रूप है वो कृपा ही करे। राम चरणों में आने से काहे डरे, वो कृपा रूप है वो कृपा ही करे। भक्त की भूल सारी भुला कर प्रभु, सारे संताप और पाप मन से हरे। ओ भक्त की भूल सारी भुला कर प्रभु, ओ सारे संताप और पाप मन से हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। लगन लागी रहे जलन, जाती रहे रटन, बढ़ती रहे देखो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि नाम का सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरि नाम का भजन
भजन चलता रहे मगन मनवा रहे। हरी हरि बोल एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। हरी बोल जी। हरी हरि बोल। बहुत ही प्यारा भजन, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, बहुत ही आनंद आया। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे।